आपलं मराठी बिग बॉस. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघतात तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना. चैनल का लाइक करा, शेयर करा आणि सब्सक्राइब करा. अब बिग बॉस के घर में क्या चल रहा है, मराठी बिग बॉस सीजन 4 में एक अलग ही तरीके की थ्योरी चल रही है. अपूर्वा अपने अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में है. वो सारे घर में सोच रही है कि भाई इस ग्रुप को तो मैं चला रही हूं, जिसमें योगेश है, जिसमें अब अमृता है और बहुत सारे लोग हैं. उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा. इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा तो अब विशाल निकम बनना है सबको. जिस तरीके से विशाल की एक आदत थी खुद को समझने की, खुद से बातचीत करने की, तो यही कला जो है बिग बॉस के घर वाले जो है करते हुए नजर आ रहे हैं कि चलो थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं. भाई इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो रोहित शिंदे एक अलग स्टार परफॉर्मर बनते हुए नजर आ रहे हैं. अभी तक तो हमें प्रसाद भाई लग रहे थे, लेकिन अब रोहित शिंदे भी एक अलग से ट्विस्ट एंड टर्न के साथ ऊपर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. प्लस इन लोगों को किसने बोल दिया मुझे समझ में नहीं आता कि घर के अंदर ये जो लोग सोच रहे हैं कि इनकी इमेज बाहर जा रही है और मेरे से ऐसे बात मत करो, मेरे से ऐसे बात मत करो, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में मत पूछो. ये सॉरी बॉस, इस वजह से आपके घर की इमेज जो है नहीं जा रही है बाहर पब्लिक में. आप जो बोलते हो, आप जो करते हो, आप जो सोचते हो, घर के अंदर जो हम देखते हैं कैमरा में, तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं इमेज इंपैक्ट करती है. तो अपूर्वा जी अगेन अपने एक बबल में है, अपने एक शेल में है. तो आइए इन सारी बातों को तोड़ते हैं और रिव्यू का शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैप्टेंसी का नया टास्क आता है और ये मुझे एक्चुअल में इसे अप्रिशिएट करना है. अप्रिशिएट इसलिए करना है क्योंकि रोहित शिंदे अब धीरे धीरे करके एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनते हुए नजर आ रहा है. रोहित शिंदे दोस्तों बहुत एक ताकतवर, एनर्जेटिक, मतलब मुझे उनको देखकर वो कहना है कि जो बंदा योगेश जैसे बंदे को टक्कर दे सकता है, फाइट दे सकता है, धमकी दे सकता है, तो वो क्या कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि हिम्मत मर्दा तो मद दे खुदा. सेम यहां पर बात हो रही है अगर बात करें रोहित शिंदे की हिम्मत की, क्योंकि योगेश यार वो बंदा जो आपको उठक के पटक सकता है, लेकिन उस बंदे को भी आप जो है हुल दे रहे हो, आप जो है उसको बोल रहे हो पास आए ना तो देखना छोड़ूंगा नहीं, ये सारी बातें कह रहे हो. तो सच में यार कुछ तो बात है बंदे में. अब प्रसाद के ऊपर तो अत्याचार कल के दिन हमने देखा ही था. आज जो है फिर से अगेन अमृता जी अपूर्वा जी अपने अलग ही बबल में नजर आई. हम देखते हैं कि बिग बॉस यहाँ पे दो संचालक की टीम बनाते हैं. एक की टीम होती है अपूर्वा, दूसरे की टीम लीडर यानी कि जो संचालक बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों अपने प्रसाद जी. अब यहां पर दोस्तों प्रसाद जी की टीम में जो थे वो थे रोहित शिंदे थे, प्रसाद, त्रिशूल, रुचिरा जाधव, किरण माने, ये सब थे टास्क जो कर रहे थे. और वहीं अगर बात की जाए तो अपूर्वा जी के ग्रुप में थे अक्षय खेलकर, योगेश, विकास, निखिल, मेघा, ये सारे जो हैं इन्वॉल्व इसमें थे. मेजॉरिटी दोस्तों ऐसा लग रहा था कि सारे जो हैं वो यहाँ पर अपूर्वा के साथ ही चल रहे हैं. तो सबसे पहला टास्क यहाँ पर आता है पिज्जा असेंबल का. सारा सामान फटफट करके वो मशीन से आ रहा था और अगर आप लोगों ने देखा तो रोहित शिंदे ने बहुत अच्छा खेला उस समय, मतलब इन्होंने टास्क अच्छा किया. अक्षय ने भी बहुत अच्छा टास्क किया. जिस तरीके से फुर्ती के साथ एनर्जेटिक वे में कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मतलब बहुत अच्छा लगा देखने में, लिटरली मजा आ गया. इसके अलावा अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो अपूर्वा का यहाँ पर फिर उसके बाद जब ये लोग पिज्जा बनकर रेडी हो जाते हैं, मुझे बता दो कि पिज्जा की टॉपिंग कौन काउंट करता है, पिज्जा देखने में कैसा है, क्या वो फुलफिलिंग है या नहीं है. पिज्जा आपको बता दूं तो रियल नहीं था, वो प्लास्टिक का था. तो यहां पर अपूर्वा मैडम अपना अलग ही लॉजिक लगा रही हैं. वो अलग ही लॉजिक लगा रही है, मतलब उसकी वजह से ये टास्क जो है दोस्तों वो ठहर गया और बिग बॉस ने बोला कि टाइम्स अप. डिसाइड ही नहीं कर पाई, वो बता ही नहीं पाई कि आखिरकार किसका पिज्जा ज्यादा अच्छा है. सिंपल सी बात है, प्रसाद भाई ने बोला अरे तू ये देख तो देख कि कितना सुंदर कौन बन रहा है, तू ये देखना ये गिन कौन रहा है कि मेरे में इतने ऑलिव्स होंगे, नहीं ब्लैक ऑलिव्स इतने होंगे, ग्रीन ऑलिव्स इतने होंगे, इतना चीज बॉल्स होगी, मुझे बता दो कि ऐसा कौन गिनेगा. समझ रहे हैं आप. तो यहां पर जो अपूर्वा है उन्होंने सचमुच में टाइम खराब किया और मुझे जो है वो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आई. किरण माने जी साइड में खड़े होकर एकदम पंचायती कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि यार बॉस किरण माने अगर आप गेम में पार्टिसिपेट करते, एक अलग आपकी इमेज आज आ रही होती पब्लिक के सामने और आपको मतलब हम लोग जो है ये देख रहे होते कि हाँ यार बंदा सिर्फ जुबान नहीं चलाता है बल्कि पैर भी चलाता है, हाथ भी चलाता है और ये बंदा खेलता भी है, फिजिकली भी इन्वॉल्व होता है. क्योंकि देखिए स्टार्टिंग के टास्क करने के तरीके, स्टार्टिंग के इन्वॉल्वमेंट से आपका जो बिग बॉस की जो जर्नी है उसका फ्यूचर तैयार होता है.
यू गेटिंग इट? तो ऐसे में अगर आप लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे, तो भाई मांजरेकर सर को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस हफ्ते मांजरेकर सर को करना ही चाहिए, क्योंकि घर जो है बिल्कुल भी बैलेंस नहीं लग रहा है। इन लोगों ने अपनी भद्द पीट के रख दी है। इन लोगों ने प्रसाद भाई को बैक टू बैक टारगेट पे टारगेट करके कहीं ना कहीं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा दोस्तों अगर हाँ, ऑफ कोर्स रोहित भाई की मैंने तारीफ कर दी, क्योंकि वो मुझे मजेदार लगा जब वो योगेश तक को जो है टक्कर दे रहे हैं। वो 7 फीट का बंदा एकदम ऐसा, तो वो उसको टक्कर दे रहे हैं। तो हिम्मत मर्दा तो मद दे खुदा, मैं तो यही इस बात को कहना चाहूंगा, क्योंकि योगेश चाहे तो उठा के पटक सकता है, लेकिन वहीं ये मतलब एज अ रिव्यूअर मैं इस बात को देखता हूं कि आप अगर हिम्मत कर सकते हैं तो आप जो है कुछ भी क्रैक कर सकते हैं, कुछ भी तोड़ फोड़ कर सकते हैं, कुछ भी अपने लिए अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिर उसके बाद आता है केक बनाने का, 3 लेयर केक बनाने का तरीका, टास्क। अगेन रोहित एंड अक्षय जबरदस्त तरीके से सारा सामान इकट्ठा कर रहे थे, और फिर उसके बाद तहस नहस भी हुआ। योगेश ने भी तहस नहस किया, रोहित ने उनके खेमे में जाके तहस नहस किया, पूरा पानी का पूरा उठा के सामान जो है स्विमिंग पूल में फेंक दिया। और मतलब योगेश यहाँ पर, योगेश को माइक उतारना चाहिए था टेक्निकली, और वो माइक नहीं उतारते हैं, वो ऐसे ही कूद भी मार देते हैं। सो बेसिकली इतना तक तो जो हमने देखा दोस्तों, वो ऐसा एज अ रिव्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू मैं इतना कहना चाहूंगा कि एनर्जेटिक था, और एक्सीलेंट एनर्जी फ्लो हो रही थी, हिम्मत देखने को मिली, लोगों में जज्बा देखने को मिला। अपूर्वा का एक मिसकंसेप्शन था कि अगर योगेश मेरी टीम में आ जाए तो हम लोग जो है बवाल कर सकते हैं, तो ये मिसकंसेप्शन जो है टूटते हुए नजर आए, क्योंकि जहां तक बात करें तो हिम्मत के आगे बड़े से बड़े पहाड़ तक टूट जाते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि अपनी वाइफ को बचाने के लिए माझी द माउंटेन मैन ने पहाड़ तक को खोद डाला था, उसको पूरा रास्ते से साफ कर दिया था, तो ये तो योगेश है। अब इसके बाद दोस्तों अपूर्वा केक का डिसीजन देने से मना कर दिया। हमने देखा उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि आपसी सहमति है और मैं कन्विंस नहीं हो पा रही हूँ। देखने में आपको भी पता है कि किसका केक ज्यादा अच्छा था। यहाँ पर प्रसाद भाई का केक ज्यादा अच्छा था, मैं इतना कहना चाहूंगा। बहुत बेहतरीन उन्होंने डिजाइन करा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इनके में क्या बचा था, सिर्फ चेरी बची थी, राइट। तो ऐसे में बिग बॉस ने फिर ये टास्क ही कैंसिल कर डाला। अब दोस्तों यहाँ पर यशस्वी की अगर बात करें तो जिस तरीके से कल वो शीशे में देखकर क्या जरूरत थी तुझे, क्या करवा ली बेइज्जती, ये सब बातें बोल रही थी, आज मतलब कोई इतना डम कैसे हो सकता है, मैं जानना चाहता हूं। वहां पे किरण मान जी ने आवाज निकाली बिग बॉस की कि माइक ठीक करो, माइक आवाज नहीं आ रही है, माइक लेकर आओ। वो बंदी मान भी रही है इतना कोई कैसे हो सकता है, मैं बस जानना चाह रहा हूं। ये और कुछ नहीं, ये जो 3 सीजन आ चुके हैं 1, 2, 3 उनकी ही कंटेस्टेंट्स की नकल है कहीं ना कहीं। और मुझे ऐसा लगा पर्टिकुलरली कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ दिखा रही हैं कि नहीं, इस तरीके का कंटेंट निकाल के ला रही है कि नहीं भाई मैं इस तरीके की भी हरकत कर सकती हूँ। अब पता नहीं वो सही है या गलत, पता नहीं, लेकिन मैं एज अ रिव्यूअर पॉइंट ऑफ कहता हूँ कि वो बहुत ज्यादा चाइल्डिश एक्ट लगा। और क्या यार, कम ऑन, आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या, वो है आपको बिग बॉस की आवाज लग रही है, मतलब कैसे, राइट। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं होता तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता, और मैं देखता कि कहां से आ रही है भैया ये आवाज है। आप अब स्टोर रूम में जा रहे हो, बिग बॉस से बोल रहे हो दरवाजा खोलो, लो भाई बिग बॉस क्यों खोले वाला, ठीक है कंटेंट है, इनको अच्छा खासा कंटेंट मिल गया, ये अच्छी बात है। बट यहाँ पर मुझे विशाल निकम जो कि सीजन 3 के विजेता रह चुके हैं उनकी याद आ गई दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने से बात करी थी, अपने गमों को निकाल कर बाहर करा था, अपने साथ उनका जो होता था उसको एक्सप्रेस करते थे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल गया। अब इसके बाद दोस्तों आती है खाना बनाने की ड्यूटी। तूने दाल चावल और शिमला मिर्च क्यों बनाई? मैं प्याज की 3600 आइटम बता सकती थी तेरे को, लेकिन तूने ये क्यों बनाया? ओ माय गॉड, लाइक सीरियसली। यहां पर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि प्रसाद जी ऑफ कोर्स थक हार के किचन की ड्यूटी कर रहे होते हैं। अब यहां पर दाल चावल बना लिया उन्होंने, ठीक है, वो इजी रहता है, वो तो मेरे को भी आता है। सब्जी बना ली शिमला मिर्च की। अब ये हल्ला हो गया कि तूने सब्जी क्यों बनाई, तूने शिमला मिर्च की सब्जी क्यों बनाई, मतलब कि इन लोगों को इसके लिए भी लड़ना है। और मैं यार केलकर जी को कहना चाहूंगा, अक्षय केलकर को कहना चाहूंगा कि बंदा
मुझे डे वन पे आया था ऐसा लगा था कि वो वाले केलकर नहीं होंगे जो शिव ठाकरे के सीजन में थे, बट ये तो एक्चुअल में वैसे ही केलकर नजर आ रहे हैं, बुली करना, इंस्टिगेट करना, और इनका ना गुस्सा, मतलब इन्होंने अपनी इमेज जैसे सीजन 2 में माधव देवचक्के आए थे, एकदम गुस्से में रहते थे, तनतनाए रहते थे, या फिर ये सीजन 1 में एक आए थे, वो कोई तो आया था यार, वो अपने बहुत सही बंदे, वो सुशांत शेला, गुस्से में ही रहते थे। इन्होंने अपनी इमेज जो है वैसी बना दी थी, गुस्से वाली। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय ने अपनी इमेज वैसी ही बना दी है। और देखो भाई, ऑडियंस जो है वो पहले 15 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, उसमें डिसाइड कर लेती है कि बाद में किसको सपोर्ट करना है। फिर तो बाद में आपके अगर फैन बेस लॉयल बन गए तो वो आपके धक्के मारने को भी अच्छे तरीके से डिफेंड करते हैं, और ये हमने बिग बॉस हिंदी में देखा है, लिटरली देखा है। फिर उसके बाद चाहे आप कुछ भी करें, आपकी ऑडियंस आपके साथ लॉयल रहती है, आपके फैन पेजेस आपके साथ लॉयल रहती है। तो इन चीजों को समझना चाहिए, इनको समझ रहे हैं आप? तो लेकिन नहीं, अक्षय क्या कर रहे हैं, वो बुली कर रहे हैं, पूरा घर जो है बुली कर रहा है, और प्रसाद जी की इमेज बढ़ रही है, और वहीं जो है बाकी सबकी घट रही है। और यहां पर भी अपूर्वा को फुटेज चाहिए। कैसे चाहिए? कहती है अरे यार मैं जरा सा नहाने क्या गई, लोग तो मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं, बोलते हैं कि क्या करो क्या नहीं, अब उसने खाना वैसा बना दिया, अब मेरी क्या गलती, मुझसे पूछता। वहां पे बोलते हैं कि तूने शिमला मिर्च की क्यों बनाई सब्जी है, भाई सब्जी वही बची थी। प्रसाद कहता है तो कम से कम पूछना चाहिए था, प्याज पड़े हुए थे, मैं इससे 3600 आइटम तेरे को बता सकती थी, तूने पूछा क्यों नहीं? प्रसाद जी भी बीइंग सो हम्बल एंड नॉर्मल तो बोल रहे कि सॉरी यार माफ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम से पूछ के, सेवक हूं मैं पूछ के बता दूंगा, राइट? और पब्लिक यही देखती है बॉस, पब्लिक यही रियल इमोशंस देखती है, ये फालतू का ड्रामा नहीं देखती है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि योगेश जी जो हैं वो आटा गूंदने में मदद करते हैं। बिग बॉस साफ बोल देते हैं अगर तुमने किया तो नेक्स्ट टाइम पे तुम जो है इसके हकदार होगे, तुमको पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अक्षय केलकर और प्रसाद दोनों आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? उनके टोन पर बातचीत करिए, तू एरोगेंट साउंड करता है, राइट? तू एरोगेंट है, ये है वो है करके, मतलब कि आपने इतनी जल्दी लोगों को जज कर लिया। आप किसी की हाइट की अगर बात करें, आप उसको लंबे व्यक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप सबसे जो छोटे व्यक्ति हैं आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कालों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप गोरों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर किसी का वॉइस क्वालिटी या वॉइस टोन वैसा है तो आप उस चीज को इतनी जल्दी कैसे दिमाग में ये प्रेजुडिस बना देते हो कि भाई ये जो है एक एरोगेंट व्यक्ति है, ये जो है एक तरीके से सामने वाले को गिराने वाला व्यक्ति है, कैसे? तो यहाँ पर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली, तो ये बात एक्चुअल में नरेशन सेट करी है या पूर्वा ने सेट करी है, जब वो डे 1 पे ही लड़ाई कर दी थी अपूर्वा ने, तो और ये बात बोलती तू एरोगेंट है, बट ऑडियंस जान रही है कि किसको क्या मिल रही है, किसको कौन एरोगेंट है कौन नहीं है, कौन किसका यूज कर रहा है, कौन किसको परेशान कर रहा है, बुली कर रहा है। ऑडियंस आप लोग देख रहे हैं क्योंकि आप लोग माए बाप हैं। वहीं इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो अपूर्वा भड़की है, अब इनका अलग ही टेंट्रम चल रहे हैं। टेंट्रम ये चल रहे हैं कि हमारे जो किरण जी हैं वो मस्ती में बोलते हैं कि अपूर्वा अच्छी तो है लेकिन थोड़ा सा दिल की वो है, मतलब थोड़ा सा गुस्से की ये है, थोड़ा सा तीखी मिर्ची है। वो कहती है कि मेरी इमेज गलत जा रही है, आप ऐसा मत बोलो मेरे बारे में। आपकी इमेज इस वजह से गलत नहीं जाएगी, आपकी इमेज आपके शब्दों की वजह से गलत जाएगी, आप किसी के साथ क्या बिहेव करते हैं उसकी वजह से गलत जाएगी। अपूर्वा जी सॉरी बॉस, लेकिन यही बात सच है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो मुझे रोहित का अच्छा लग रहा है जिस तरीके से वो गेम खेल रहा है, और डे 1 से ही वो घर वालों से चिड़ा हुआ है। आई होप मांजरेकर सर इस बारे में बात करें कि यार तू एक्सेप्ट कर अब चीज़ें और आगे बढ़। मांजरेकर सर को है ना थोड़ा बैलेंस भी करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है घर, क्योंकि अभी एक तरफ ही जा रहा है घर, विच मीन्स कि प्रसाद जी सबसे मतलब आगे हो चुके हैं, और ये सब बाकी जो है ग्रुपिज्म में पड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है इस हफ्ते मांजरेकर सर को ये भी क्लियर करना चाहिए कि कि प्रसाद ये जो कर रहे हो तुम लोग उसके साथ वो गलत कर रहे हो। सो आपको क्या है कहना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आणि हसत राहा मजेत राहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका। कमेंट करा, लाईक करा आणि शेअर करा, और इंस्टाग्राम मध्ये जॉईन करा RHULBHOJ राहुल भोज। बाय बाय, मुंबईचा मुलगा।